लिए चलते हैं गैरसैंण, जहां विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री धामी सदन में संबोधित कर रहे हैं। मने बड़ा कष्ट है, क्योंकि जब भी हम हर दिल अजीज और मृदुभाषी जो भी हमारे साथी होते हैं, उनको जब भी हमको श्रद्धांजलि देनी होती है और सदन में हम इसकी शुरुआत करते हैं, तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता है। मैं आज उनके निधन पर सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ये निश्चित रूप से उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक अपूर्णीय क्षति है, जिसको भर पाना संभव नहीं है। उनकी कमी हमेशा मुझे खलेगी। भले ही मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उनके रहते हुए हमेशा उन्होंने मुझे इतना भरोसा दिया, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे और बीमारी में रहते हुए भी कई बार वो मुझसे बात नहीं कर पाते थे, तो मेरे पास इस प्रकार का संदेश जरूर भेज देते थे कि थोड़ा उनको कहना कि इस प्रकार से चिंता कर लो, इस तरफ सोच लो। और एक विधायक के रूप में चंपावत क्षेत्र के विकास के लिए उनका समर्पण हमेशा एक प्रेरणापुंज का कार्य करेगा। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण और हर पल समाज के उत्थान और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने सरकारी सहायताओं के अतिरिक्त भी अपने स्वयं के संसाधनों से लगातार लोगों की उन्होंने सेवा की, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति की समस्याओं को वो ध्यानपूर्वक सुने, उनका समाधान करें। गहतोड़ी जी के योगदान को शब्दों में बात पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जो उनकी विशेषता थी, जो उनको सबसे अलग बनाती थी, वह है उनका असीम त्याग और बड़प्पन। आज मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी आंखों में उनके साथ बिताए हुए पल सामने आ रही हैं, ऐसी स्मृतियाँ जो जीवन भर मेरे साथ रहेगी। मैं आप सबको पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब मुझे चुनाव से ठीक 6 माह पहले ये दायित्व तो दिया गया था और मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी सरकार लाने की। उस समय मैं पूरे प्रदेश के सघन दौरों पर रहता था। शायद एक आध बार भी मैं चुनाव प्रचार के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पाया था और उसका नतीजा हुआ कि मैं अपना चुनाव हार गया था। तब कई साथी विधायकों ने मुझे उस समय में आगे आकर मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे कहीं ना कहीं ऊर्जा देने का काम किया और कहा कि हम आपके लिए इस सीट से आप चुनाव लड़ लीजिए, सीट लड़ लीजिए, हमारे यहाँ आ जाइए। लेकिन सबसे पहले चुनाव का रिजल्ट आया था और उसके 10-15 मिनट बाद ही जो है चंपावत का रिजल्ट आया होगा, तो वो मंदिर में गए हुए थे और वहाँ मंदिर में उनको पता लगा कि जो है कि मेरे चुनाव का रिजल्ट ऐसा हो गया है। तो वहीं से उन्होंने मुझे फोन मिलाने की कोशिश करी और जब मेरा फोन नहीं मिला